मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बेसिक हिंट, न्यूट्रिएंट्स, आउटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉप्स, ये सब क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कलेक्ट करके बनाना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। हमने बेसिक जान लिया था कि जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीव्स में होता है, तो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से रूट के थ्रू वहाँ पहुँचाए जाते हैं, रूट से पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पहुँचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया जाता है, उसके बाद से सनलाइट मिलता है उसको, ये सब मैंने आपको बताया था। और फिर लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। अब इसके आगे थोड़ा हम लोग जानेंगे आज। तो थोड़ा आगे जानने से पहले हम लोग एक रिएक्शन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको देख लेते हैं, उस रिएक्शन को देख लेते हैं, उसकी बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से मिलता है, वाटर जो कि सॉइल से मिलता है, पाइपलाइन के थ्रू लीव्स में पहुंचाया जाता है, ये दोनों कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और एक जो कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, वो बनता है। फिर O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से मिलता है, वाटर सॉइल से मिलता है, फिर बनता है ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस पूरे इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अब हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज ना होता, अगर ऑक्सीजन रिलीज ना होता तो हम भी जिंदा नहीं होते, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते। तो इनडायरेक्टली देखें तो फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसका फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर फोटोसिंथेसिस इस अर्थ पे ना होता तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोग समझ गए। अब देखिए, जो प्रोडक्ट बना है ग्लूकोज C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट है। और फर्दर इसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्यों इम्पॉसिबल होता है ये तो मैं बता चुका हूँ। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान एक रिएक्शन होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया। वो रिएक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या था? वो ग्लूकोज था जो मैंने आपको बताया था। यहाँ इस पिक्चर के थ्रू हम लोग अब थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पिक्चर साफ सा बता रहा है, सनलाइट जो है वो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लीफ ले रहा है। लीफ में पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ड्यू टू विच ये ग्रीन दिखता है, क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट होता है। वाटर एंड मिनरल्स पाइपलाइन के थ्रू लीफ में पहुंचाए जा रहे हैं। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया, इधर से वाटर मिल गया, दोनों कंबाइन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 बना, और साथ में यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। अब इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो अल्टीमेटली मतलब धीरे धीरे स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद से जब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, तो अगर हमने ये फाइंड कर लिया कि उस लीफ में स्टार्च है, इट मीन्स वो लीफ फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि स्टार्च कब मिलेगा? जब कार्बोहाइड्रेट बना होगा। और कार्बोहाइड्रेट कब बनेगा? जब फोटोसिंथेसिस होगा। और कैसे होगा ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो उससे कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जान लिया।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या इसके बारे में और जानना है। एक एक्टिविटी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, टू पॉटेड प्लांट्स लीजिए। पॉटेड प्लांट्स मतलब जिस जो गमले में रखा हुआ हो, पत्तों को नहीं तोड़ना है। प्लांट जो है वो जिसमें हम पानी डाल सके, गमले में रखा हो, उस कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद से क्या कीजिए कि एक को उसमें से 72 आवर्स के लिए सनलाइट से हटा दीजिए। डार्क जगह पे रख दीजिए, जहाँ सनलाइट पहुँचता ना हो, वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद से दूसरे वाले को सनलाइट में रखिए, पहले वाले को डार्क प्लेस पे रख दीजिए। 72 आवर्स के बाद जिसको आपने डार्क में रखा है उस पर आयोडीन टेस्ट कीजिए। देखिए आयोडीन टेस्ट क्या होता है। स्टार्च का प्रेजेंस चेक करने के लिए, हमने क्लास 6 में पढ़ा भी होगा कि स्टार्च का प्रेजेंस चेक करने के लिए एक आयोडीन टेस्ट होता है। अगर स्टार्च जिस चीज़ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंस है, तो जहाँ पे आयोडीन को हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को हम लोग जहाँ पे ड्रॉप करेंगे वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन होता है। जहाँ पे स्टार्च होगा वहाँ पे अगर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करेंगे तो वो कलर जहाँ पे पड़ेगा वो कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो जब सनलाइट से हम लोग दूर रखेंगे तो उस पर हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे, स्टार्च है कि नहीं ये टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने के बाद से उस जो डार्क को हमने रखा था उसको फिर सनलाइट में रखेंगे और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। उसके बाद से अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। इस केस में जब हम लोग उस लीफ को डार्क में रखेंगे तो सिंस सनलाइट तो मिल नहीं रहा है तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और 72 आवर्स के बाद वो जो स्टार्च उसने पहले से बना रखा है वो कंज्यूम कर लेगा, यानी स्टार्च सारा उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो 72 आवर्स डार्क में रखने के बाद जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उस पर ड्रॉप करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा, कलर चेंज ही नहीं होगा। वो जैसा रहेगा, जिस कंडीशन में रहेगा वो कंडीशन रहेगा। फिर वापस से जब उसको हम सनलाइट में ले जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा। तो जब हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगेगा। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च अल्टीमेटली बनता है, ये शो कर रहा है। क्योंकि जब हमने डार्क रखा था 72 आवर्स के लिए तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ, और जब हमने उसको हटा दिया तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। अब ये ब्लू ब्लैक वाला कलर वाला क्या एक्सपेरिमेंट होता है वो मैं आपको रिवीजन के लिए एक बार और बता देता हूँ, जो कि मैंने 6 में पढ़ाया हुआ था। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो बनाया हुआ था तो उसमें मैंने 6 में बताया हुआ है, तो मैं आपको भी उसका हिंट दे दे रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली, आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए हमको आयोडीन की टेस्ट करनी है तो मैंने वहाँ पोटैटो पे समझाया हुआ था, हम लोग को लीफ पे करना था अपने क्लास में, लेकिन 6 में मैंने पोटैटो पे समझाया हुआ था। तो पोटैटो पे देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग को स्टार्च का टेस्ट करना है कि उस पार्टिकुलर लीफ में या यहाँ पे पोटैटो में स्टार्च अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये पोटैटो है उस पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करेंगे। जैसे ही उस डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करेंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक अगर हो गया इट मीन्स वो स्टार्च कंटेन करता है, यानी कि वो एक कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो पे समझाया हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे लीफ को इमेजिन कर सकते हैं कि लीफ अगर स्टार्च कंटेन करता है, जैसे ही उस पर हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप करेंगे तो वहाँ जहाँ ड्रॉप करेंगे वहाँ ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ड्रॉप किया हुआ था, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हुआ। ठीक है, तो जहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे वहाँ ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को। तो आप यहाँ पे जो पोटैटो है इसको आप लोग लीफ इमेजिन कर सकते हैं, आपको लीफ पढ़ना है। तो अब फिर से वापस उस टॉपिक पे आते हैं। तो जब आप उसको सनलाइट से दूर रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो स्टार्च नहीं बनेगा। इट मीन्स जब हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, उसका कलर ब्लू ब्लैक चेंज नहीं होगा। फिर वापस उसको सनलाइट में ले जाएंगे तो अपना प्रोसेस करने लगेगा, यानी स्टार्च बनेगा। तो फिर दोबारा उस पर हम लोग डालेंगे
डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन तो ब्लू ब्लैक होने लगेगा। ये आपको समझ में आ गया आई होप। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये तो बात हम लोग समझ गए। अब आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे, अब मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी आप लोग बोलेंगे कि सारे ग्रीन लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करते होंगे, तो ऐसा सच नहीं है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग कुछ लीव्स देख रहे हैं जो कि ग्रीन टोटली, कुछ टोटली ग्रीन नहीं है, कुछ बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। यहाँ पे ये ब्लूइश कलर का है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो ग्रीन दोनों कंबाइन है जिसमें येलो ज़्यादा है। तो यहाँ पे होता ये है कि ये लिप्स भी क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जो कि ग्रीन ही होता है, लेकिन ये रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में कंटेन करते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट को हाइड कर देता है। तो ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल को वो हाइड कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना क्लोरोफिल उसमें है नहीं, सिर्फ हाइड कर रहा है। जब क्लोरोफिल है, सिर्फ हिडन है, इट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो लीव्स येलो, रेड, ब्लू होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट मतलब स्थिर, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होता है वहाँ पे आपने देखा होगा कि काई जम जाती है फिसलन वाली, जिस पे आप पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे, तो वो भी तो ग्रीन होता है। इट मीन्स वो भी क्लोरोफिल कंटेन करता है और वो भी फोटोसिंथेसिस करता है और उसको बोलते हैं अलगी। ठीक है, वो भी क्लोरोफिल कंटेन करता है और वो भी फूड फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा अलगी को, जैसे जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है वहाँ पे काई जम जाती है, उसी को अलगी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा कि हमारा नहीं, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और बनाता है क्या, कुछ और भी उसमें होता है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, हम लोग तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन से बना हुआ है, C6 था, हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इक्वेशन में आप लोग जब उस को देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन ये जब आगे फर्दर जब इसमें प्रोसेस होता है तो इसको अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी चाहिए, जैसे प्रोटीन एंड फैट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, तो इसको प्रोटीन एंड फैट्स भी चाहिए। तो वो कहाँ से इसको मिलता होगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, तो जो प्रोटीन एंड फैट्स हैं वो कहाँ से मिलता होगा। और सिंस प्रोटीन एंड फैट नाइट्रोजनस सब्सटेंस है तो नाइट्रोजन तो चाहिए, और यहाँ पे उस इक्वेशन में कहीं नाइट्रोजन नहीं था, तो आखिरकार कहाँ से प्लांट नाइट्रोजन गेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एबंडेंस में प्रेजेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मतलब उसको प्लांट्स नहीं ले सकते हैं, तो उनको किसी और फॉर्म में लेना पड़ेगा। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं स्टोमेटा एयर से ले रहा था, वैसे नाइट्रोजन को वो नहीं ले सकता है, तो उसको किसी और फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उस गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब प्लांट क्या कर रहा है, ऑल द टाइम सॉइल से वाटर ले रहा है, तो जो उन्होंने सॉल्यूबल गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया वो वाटर में मिक्स हो गया। अब जब प्लांट उस वाटर को लेंगे, रूट्स लेगा और फिर पाइप के थ्रू जब लीफ में पहुंचेगा तो उसके साथ जो नाइट्रोजन मिक्स है जिसको बैक्टीरिया ने सॉल्यूबल बनाया है वो भी लीफ तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही नाइट्रोजन वहाँ तक पहुँच पाता है और इसी तरह नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो पाती है। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला कि जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट तो बनाते ही हैं, साथ में प्रोटीन्स एंड फैट्स ये दोनों सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स एंड फैट कैसे, विद द हेल्प ऑफ
वाट विद द हेल्प ऑफ सॉइल, मतलब सबका रोल है, सॉइल में वो बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, वाटर में मिक्स हो जाता है, फिर वो पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, मैंने आज जो कुछ भी बताया तो आप लोग क्लियर पूछ लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको PDF सेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग उस PDF को कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको बना लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। एट द लास्ट इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और नीचे कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा जो आपको समझ में आया हो, जो भी आपके मन में आया कि गुड वीडियो जो भी हो, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।